यादों में छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे लोकप्रिय राजा है। मुंबई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन ही उनके नाम पर नहीं है। अरब सागर में उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण करने की भी योजना है। उन्हें राजनीतिक विचारधाराएं अपने अपने तरीके से याद करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमानी, शौर्यवीर और दयालु शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी सन 1627 को मराठा परिवार में महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी और माता जीजाबाई थी। आदाब, मैं शबाना पटेल, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे महाराष्ट्र मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। एक दिलचस्प कहानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजीराव भोसले ने सूफी संत शाह शरीफ के सम्मान में अपने बेटों के नाम शाहजी और शरीफ जी रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थानीय हिंदू राजाओं के साथ ही औरंगज़ेब के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी। दिलचस्प बात यह है कि औरंगज़ेब के साथ युद्ध में औरंगज़ेब के सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति राजा जयसिंह थे, जो एक राजपूत थे और औरंगज़ेब के राज दरबार में एक उच्च अधिकारी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन में मानवीय नीतियाँ अपनाई थी, जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। उनकी थल सेना और जल सेना में सैनिकों की नियुक्ति के लिए धर्म कोई मानदंड नहीं था और इनमें 1/3 मुस्लिम सैनिक थे। उनकी नौसेना की कमान सिद्दी संभल के हाथों में थी और सिद्दी मुसलमान उनके नौसेना में बड़ी संख्या में थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के किले में नज़रबंद थे, तब कैद से निकल भागने में जिन 2 व्यक्तियों ने उनकी मदद की थी, उनमें से एक मुसलमान थे। उनका नाम मदारी मेहतर था। उनके गुप्तचर मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे और उनके तोपखाने की कमान इब्राहिम गर्दी के हाथों में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी धर्मों को सम्मान करते थे और उन्होंने हज़रत बाबा याकूत थोरवाले को ताउम्र पेंशन देने का आदेश दिया था। वहीं फादर एम्ब्रोस की भी उस वक्त उन्होंने मदद की जब गुजरात स्थित उनके चर्च पर आक्रमण हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपने महल के ठीक सामने मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए एक मस्जिद का ठीक उसी तरह निर्माण करवाया था, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूजा के लिए जगदेश्वर मंदिर बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिक कमांडरों को यह स्पष्ट निर्देश दे रखा था कि किसी भी सैन्य अभियान के दौरान मुसलमान महिलाओं और बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए। मस्जिदों और दरगाहों को समुचित सुरक्षा दी गई थी। उनका ये भी आदेश था कि जब कभी किसी को कुरान की कॉपी मिले तो उसे पूरे सम्मान दिया जाए और मुसलमानों को सौंप दिया जाए। वसई के नवाब की बहू को छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा सम्मान देने की कहानी तो सभी जानते हैं। जब उनके सैनिक लूट के सामान के साथ नवाब की बहू को भी लेकर आए थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस महिला से पहले तो माफ़ी मांगी और फिर अपने सैनिकों की सुरक्षा में उसे उनके महल तक वापस पहुंचवाया था। अफजल खान की हत्या के मामले को बहुत उछाला गया। अफजल खान आदिलशाही सल्तनत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। अफजल खान ने उन्हें अपने तंबू में बुलाकर मारने की योजना बनाई थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक मुसलमान रुस्तम जमान ने आगाह कर दिया था, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक लोहे का पंजा अपने साथ रखने की सलाह दी थी। लोग ये भूल जाते हैं कि अफजल खान के सलाहकार भी एक हिंदू कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी थे, जिन्होंने शिवाजी के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी। ब्रिटिशों ने जब इतिहास को लिखा तो उन्होंने राजाओं के बीच सत्ता संघर्ष को धार्मिक घुमाव दे दिया। इतिहासकार सरदेसाई ने न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा में लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को किसी भी प्रकार से मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं थी, ना तो एक संप्रदाय के रूप में और ना ही एक धर्म के रूप में। ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो अपनाया उसे दर्शाता है और उनका प्राथमिक लक्ष्य अपने राज्य की सीमा को अधिक से अधिक क्षेत्र तक स्थापित करना था। उन्हें मुस्लिम विरोधी या इस्लाम विरोधी दर्शाया जाना सच्चाई का उपहास करना है। ब्यूरो रिपोर्ट,
महाराष्ट्र मित्र।